साथ रोज की तरह जुड़ चुकी है। अंकिता, बताइए। जी हाँ, ये है सारे स्टॉक्स जो आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में बने हुए हैं। जो सबसे पहला स्टॉक है वो है इंटरग्लोब एविएशन का। इंटरग्लोब एविएशन का स्टॉक कम से कम 5.5% आज ट्रेडिंग सेशन में ऊपर था। इंटरग्लोब एविएशन जो है वो इंडिगो को ऑपरेट करता है और ये स्टॉक आज फोकस में इसलिए था क्योंकि गो फर्स्ट ने अपना बैंक्रप्सी के लिए जो फाइल किया है उसी के चलते इनको ग्रेटर मार्केट शेयर मिलने के चांसेस है और इसी के चलते इंटरग्लोब एविएशन आज फोकस में बना हुआ था। अगला स्टॉक जो है वो है एस्टेक लाइफ का। एस्टेक लाइफ आज कम से कम 10% डाउन था ट्रेडिंग सेशन में क्योंकि इन्होंने अपने फर्स्ट एवर क्वार्टरली लॉसेस रिपोर्ट किए हैं इन 15 क्वार्टर्स। इनका रेवेन्यू कम से कम 53% डाउन था, एबिटा भी 92% डाउन था एंड इनके जो CFO है मधुर गुंडेचा, उन्होंने भी रिजाइन किया है और इसी के चलते एस्टेक लाइफ भी आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में बना हुआ था। अगला स्टॉक जो है वो है BL कश्यप का। ये स्टॉक जो है इन्होंने नया ऑर्डर सिक्योर किया है फ्रॉम MBC कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और ये जो ऑर्डर है वो कम से कम 238 करोड़ का है और इसी के चलते ये कंपनी भी आज कम से कम 5.5% ट्रेडिंग सेशन में ऊपर थी। और अगला स्टॉक जो है वो है भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स का। कम से कम 15% ऊपर था ये स्टॉक क्योंकि कंपनी जो है वो अपना बोनस शेयर इशू करने का कंसिडर कर रही है और ये अप्रूवल्स को सब्जेक्टेड है, लेकिन इसी के चलते ये भंसाली इंजीनियरिंग का जो स्टॉक है वो आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में बना हुआ था। अगला स्टॉक जो है वो है इंडोस्टार का। इसके जो प्रमोटर्स है वो OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल करने वाले हैं और ये जो है कम से कम अपना 14.2% इक्विटी स्टेक जो है वो ऑफलोड करने वाले हैं और इसी के चलते ये स्टॉक कम से कम 5% डाउन था आज की ट्रेडिंग सेशन में। तो ये है सभी स्टॉक्स जो आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में बने हुए हैं। ठीक है, शुक्रिया अंकिता। तो लगातार ये फोकस में बने हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जो मूव्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। शेयर में काफ़ी ज़्यादा एक्शन है। एस्टेक लाइफ नतीजे कमज़ोर है, ये शेयर टूट रहा है। भंसाली इंजीनियरिंग बोनस शेयर पर विचार करेगी, यहाँ पर हम 12% के आसपास की शानदार तेज़ी देख रहे हैं। और इंडोस्टार OFS का जो फ्लोर प्राइस है वो है 95 रुपये, यानी कि कम भाव पर ये अपने स्टेक बेच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रेशर लाजमी था और प्रेशर वो हम देख भी रहे हैं 5% के आसपास का। ऑपरेशन की खबरें आई हैं और ये निवेशकों को परेशान कर रही हैं और 11.5% टूटा है ये शेयर। लेकिन जिसका अंकिता जिक्र कर रही थी वो है भंसाली इंजीनियरिंग। कंपनी बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेगी और देखिए जो ही ऐसा होता है कि लिक्विडिटी बढ़ने की खबर आती है कि शेयरों की संख्या ट्रेड होने के लिए बढ़ जाएगी, ट्रेडर उस पर टूटते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा मार्केट कैप इसका नहीं है, ऐसा नहीं कोई दिग्गज कंपनी हो, लेकिन आप 12% की तेज़ी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इंटरेस्ट इसमें लौटा है। भंसाली इंजीनियरिंग 12.5% ऑलरेडी ये चढ़ चुका है। रत्नेश, यहाँ से क्या आप सावधानी बरतने की सलाह देंगे? जिन्होंने थोड़ा नीचे पाया है, मौका मिला लेने का, उनको एग्जिट करने की सलाह देंगे या फिर कुछ और सलाह होगी आपकी? तो भंसाली के चार्ट है कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन में चल रहा है। आज के दिन में थोड़ा सा गैप अप हमको देखने को मिला। वॉल्यूम एक्टिविटी भी जरूर है न्यूज के चलते। 200 मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर भी बंद हुआ है, बट मुझे ऐसा अभी चार्ट में किसी भी तरह का इसमें रिवर्सल नहीं है। तो जिन्होंने भी नीचे लिया, मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे मुनाफा बांध ले। वो नई नई बाइंग की सलाह नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पे चार्ट में किसी भी तरह का रिवर्सल नहीं है। तो बेहतर ये रहेगा कि यहाँ पे मुनाफा बांध ले और नीचे के बाइंग की गिनती भी करें। ओके, यहाँ पे मुनाफा बांध लेने की सलाह मिल रही है भंसाली इंजीनियरिंग में। पर एक बार नीलेश, आप EIL का चार्ट देखिए। अगर मैं NSE 500 के स्टॉक लिस्ट निकालूं तो सबसे ज़्यादा तेज़ी ये पर्टिकुलर काउंटर दिखा रहा है उन तमाम 500 स्टॉक्स में से। 17% की बढ़त। शुरुआती दौर जो है मजबूत ही देखने को मिला था, पर धीरे धीरे करके ये जो मजबूती है स्टॉक प्राइस में वो और भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि कोई न्यूज़ फ्लो हम खास देख नहीं रहे हैं इसमें, पर आप क्या वॉल्यूम एक्शन के बारे में बता सकते हैं कि जिस तरीके का वॉल्यूम आज बिल्डअप हो रहा है, क्या आगे भी तेज़ी की उम्मीद की जाए EIL से? काफी लंबे समय बाद यहाँ पे हमें एक बड़े ब्रेकआउट के आसार नजर आ रहे हैं और इनफैक्ट अगर हम चार्ट पे देखें तो पिछले 3 साल से जो लंबा कंसोलिडेशन चला था उसके बाद पहली बार प्राइस एंड वॉल्यूम का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उन्हें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए इस पर्टिकुलर मोमेंटम को प्ले करना चाहिए। 90 रुपीज के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है और ऊपरी स्तर पर जो अपसाइड अभी भी पॉसिबल है वो है 105 से लेके 110 तक की। तो 105 से लेके 110 तक के लेवल अभी भी यहाँ पे ये काउंटर छूटा हुआ नजर आ सकता है। हालांकि इन लेवलों पर फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं होगी क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। ये सलाह उन्हीं लोगों के लिए होगी जो इस पर्टिकुलर काउंटर में अपनी पोजीशन में पहले से बने हुए हैं।
ठीक है, EIL यानी कि जो सरकारी कंपनियां वहां पर ज़बरदस्त एक्शन है, और सृष्टि अभी मेंशन कर रही थी कि BHEL में भी लगातार दूसरे दिन हम अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं।